हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इसमें हम नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है। प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स। रैशनल कोएफिशिएंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है। लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, प्लस डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये आपके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये है रैशनल कोएफिशिएंट्स की इक्वेशन। तो इसमें क्या चीज़ हमने शो करनी है, इररेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। इररेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इररेशनल नंबर किस टाइप का होता है, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, इस टाइप का ही होता है इररेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर कोई रूट इसका ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो ये कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है कि अगर ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इसका रूट है तो ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी भी इसका रूट होगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट पेयर में ही आएगा। अगर ये रूट है तो ये भी होना ही होना है, मीन्स इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, ये होते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी ये बनाते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो अगर ये एक रूट है तो ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी भी इसका रूट होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है। और इसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसके रूट्स हैं। ठीक है, नाउ लेट, एक तो इरेशनल नंबर हम अपनी तरफ से लेते हैं, अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, हमने एक रूट ले लिया इसका अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। अगर ये इसका रूट है, अगर ये इस एफ एक्स का रूट है तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू 0। अगर ये इसका रूट है तो अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा पे इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 0। ऑल्सो एक्स माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, ये क्या होगा, इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसका ये फैक्टर बन जाएगा, ये की थी हमने फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा क्या बन जाएगा, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। इसको हम दे देते हैं नंबर 1 और इसको हम दे देते हैं नंबर 2। क्लियर हो गई। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, हमने अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा को रूट लिया है और हमने प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा भी इसका रूट होगा, तभी ये कॉन्जुगेट पेयर बनेंगे। इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि x माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा भी है जो इसका एफ एक्स का फैक्टर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ x माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, x माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, x माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, ये चीज़ बन जाएगी। तो ये आपके पास बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा, ये चीज़ आ जाएगी। डिवाइड एफ एक्स बाय, किसके साथ डिवाइड करते हैं, x माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा के साथ हम क्या करते हैं, एफ एक्स को डिवाइड कर देते हैं। लेट द क्वोशिएंट इज, जब हम डिवाइड करेंगे तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्वोशिएंट आएगा क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आ जाएगा, एंड रिमाइंडर इज आर एक्स प्लस एस। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई क्यू एक्स क्वोशिएंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एफ एक्स विल बी इक्वल टू, किसके साथ हमने डिवाइड किया था, इसके साथ, तो ये लिख देंगे माइनस बीटा और साथ में हमारा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। क्यों पुट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि f ऑफ अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, फर्स्ट जो है जिसको हमने नंबर दिया था यहाँ पे, ये देखिए f ऑफ अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, इसलिए हम अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा माइनस स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा इसका स्क्वायर माइनस बीटा, यहाँ पे q अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस r अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस s। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, ये अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए और स्क्वायर रूट ऑफ बीटा का जब आप स्क्वायर करोगे वो आएगा बीटा और बीटा माइनस बीटा 0, तो यानी कि ये सारी टर्म्स जो है आपकी कैंसिल आउट हो गई और यहाँ पे बची क्या, दैट विल बी इक्वल टू r अल्फ़ा प्लस r स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस s, ये बच गया। और यहाँ पे f ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 0, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, स्क्वायर रूट वाले टर्म्स भी 0 और r अल्फ़ा प्लस s भी 0। इट इम्प्लाइज r अल्फ़ा प्लस s इक्वल टू 0 एंड r स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया r इज इक्वल टू 0, पुट r इज इक्वल टू 0 इन r अल्फ़ा प्लस s इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ऑल्सो 0। Therefore द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपके पास आया था आर एक्स प्लस एस दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी अपनी तरफ से, ये वाली एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस ये रिमाइंडर, यहाँ से ये रिमाइंडर 0 हो गया और आपकी इक्वेशन किस टाइप की बन गई, देखिए इसको आप नंबर 3 दे दीजिए। फ्रॉम थर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे था माइनस बीटा क्यू एक्स। ठीक है, और रिमाइंडर जो था वो 0 है प्लस 0 है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई थी, ये वैल्यू हमारी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आई थी। किन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आई थी, x माइनस अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x माइनस अल्फ़ा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, यही थी, और साथ में QX। क्लियर, तो यानी कि यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि QX तो कुछ अलग होगा, ये एक फैक्टर हमारे पास आ गया, FX का ये एक फैक्टर हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज अ फैक्टर ऑफ fx। Clear? It implies alpha minus square root of beta is also root of fx. Hence, whenever alpha plus square root of beta is root of fx, alpha minus square root of beta will be रूट ऑफ एफ एक्स। क्लियर, देखिए लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, उसमें वो रिज़ल्ट क्या था, उसमें हमने ये चीज़ की थी, इसमें जैसे हमने किया है ना कि इरेशनल नंबर जो हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। मींस एक रूट इसका एक इरेशनल नंबर है तो कॉन्जुगेट पेयर में अल्फ़ा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा भी होगा। उसमें हमने किया था जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो भी क्या आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। मींस अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा अगर आपके पास है तो अल्फ़ा माइनस अयोटा बीटा भी एक रूट होगा एफ एक्स का। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों रिजल्ट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चंस में आपके यूज़ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होने वाली हैं, ठीक है।